जय श्री राम। आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बाल कांड के भक्तिमय महासागर में गोता लगाते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। यह प्रसंग माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव का है। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए पुनः प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। अभी तक पिछले भागों में हमने सुना कि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से दोनों कुमारों को मांगकर ताड़का राक्षसी का वध भी संपन्न हुआ है। उसके बाद गुरु विश्वामित्र दोनों कुमारों को जनकपुर में लेके आए हैं, जहां माता सीता का विवाह उत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। जनकपुर में आके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी नाना प्रकार के भांति भांति वन उपवन वाटिका में विचरण करते हैं। यद्यपि कि एक बार तो सखियों के साथ पूजन करने आई माता सीता से उनका मुलाकात भी हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख चुके हैं। तत्पश्चात संध्या इत्यादि कर्म करने के बाद श्री रामचंद्र जी रात्रि बेला में जब आराम करने अपने गुरु के पास आते हैं, तो रात्रि में भी माता सीता को सोच सोच कर चंद्रमा से उपमा ना देते हुए माता सीता को स्मरण करते हैं। उसके उपरांत तदंतर जब सुबह होता है, तब पुनः विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को उस मंच के तरफ ले जाते हैं जहां माता सीता के लिए वह तैयारियां हुआ है। वो लोग उस मंच पे जाते हैं जहां शिव जी का धनुष रखा है, और चूंकि जनक जी ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि जो यह धनुष को उठाकर तोड़ देगा उससे ही वह माता सीता का विवाह करा देंगे। तो अभी तक इस सभा में जितने भी राक्षस, राजा, दैत्य, जो भी राजा की भेष बना के उस मंच पे पहुँचे थे, सबने प्रयास कर लिया, किसी से भी वह धनुष डग से मग नहीं हुआ। तब विश्वामित्र जी के आदेशानुसार श्री रामचंद्र जी उठते हैं। आइए आगे का वृतांत सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी जब विश्वामित्र जी के आदेश पे वहाँ से उठते हैं, अपने मंच से धनुष की तरफ आगे अग्रसर होते हैं, तभी माता सीता की माँ अत्यंत विलाप करने लगती हैं। उसके बाद फिर सखिया श्री रामचंद्र जी को देखकर माता सीता से बिलख के कैसे बोलती हैं, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखिया समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई यह वचन बोलती हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक असिहट भलनाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाते हैं वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को नहीं समझाता है कि यह राम तो बालक है, इसके लिए यह हट अच्छा नहीं है। जो धनुष से राम और बाण जैसे दिग्विजय वीरों को हिलाने से नहीं हिल सका, उसने तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी ने इस राम को आज्ञा दिया है। यह बेचारा सुकुमार बालक जानना पड़ता है। इसलिए वो कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र जी को जो कोई नहीं समझा पा रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुरज राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को अभी तक छू नहीं पाए, सभी राजाओं के घमंड टूट गए, सब लोग हार गए हैं। वहीं इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में ऐसा शक्ति कहाँ से आएगा। हंस के बच्चे भी मंदराचल पहाड़ को तोड़ने के लिए संकल्प कर लेते हैं, लेकिन यह संभव कहाँ है। यह कहते कहते रानी विलाप कर रही हैं।
भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कुछ जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर यह कह भी नहीं रहा है, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु लगता है कि राजा भी अपना समस्त विवेक भूल चुके हैं। विधाता की गति को मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रानी रोते रोते चुप हो गई। तभी एक चतुर सखी कोमलवाड़ी से बोलती है कि हे रानी, तेजवान देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिना जाता है। अर्थात भले ही राम जी सुकुमार हैं, बालक हैं, किंतु ये अत्यंत बलशाली हैं। अभी कुछ समय पहले ही ताड़ुका नामक भयानक राक्षसी का वध करके ये यहाँ पर आए हुए हैं। कम भकुंज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवनतम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे छेद से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र। यहाँ पे सखी जो वहाँ पे बैठी थी माता जानकी के माँ को समझाती हैं कि घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त अपार समुद्र को सोख लेते हैं, जिनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। अर्थात यह बालक भी देखन में छोटन है, किंतु इनका चमत्कार आपको पता नहीं है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्म गजराज कहू, बसकर अंक स्खर। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवताएं हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। बारंबार अनेक प्रकार की उपमाएं, अनेक प्रकार का उदाहरण देते हुए सखी माता जानकी के माँ को समझाती हैं कि मात्र 2 शब्द के मंत्र में ब्रह्मा विष्णु शिव समस्त देवताओं का आह्वान किया जा सकता है। एक विशालकाय गजराज को एक छोटा सा मत वाला अंकुश लगा के रखाता है और अपने वश में रख के लेके चलता है। काम कुसुम धनुषायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे, देवी तजय संशय बस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाढ़ लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष से अवश्य तोड़ेंगे, क्योंकि इनका तेज, इनका प्रताप अलौकिक है। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति, तब राम ही बिलो की बै देहि, सभय हृदय बिनवति प्रीते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास जगता है। उनकी उदासी मिट जाती है और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तीस देवता से विनती करती हैं कि हे प्रभु, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपन सेवकाई, कर ही तु हरहूँ चाप गरुआई। व्याकुल होकर मन ही मन बोलती हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह और धनुष के भारीपन को हर लीजिए। इधर माता सीता भी मन ही मन जगत जननी जगदम्बा माँ अम्बे पार्वती जी को अनुग्रह करती है। पार्वती जी से निहोरा करती है कि हे माता, मैंने आज तक जितना भी आपकी सेवा किया है उसे आज सफल कर दीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष को ही हल्का कर दीजिए कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा उठ जाए और प्रभु तुरंत इस धनुष को तोड़ दें। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कन्हई तुह सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश भगवान जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष को हल्का कर दीजिए और यह मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए। इधर भक्तों, इधर
मंच के आसपास जितने भी उस नगर के स्त्री पुरुष बैठे थे वो भी अपने अपने इष्ट देवता कुल देवता को नमन करने लगते हैं और सब लोग एक साथ अपने मन में यही संकल्प करते हैं कि यदि हमने अपने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया हो तो उसका फल आज ही मिल जाए और यह सुकुमार इस बाढ़ को उठा ले, क्योंकि माता सीता के लिए इनसे अच्छा वर इस जगत में कोई नहीं है। देखी देखी रघुवीर तना सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी को देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम के आंसू बह रहे हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है। निखे निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुण हट ठानी, समझत नाही कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को शोभा कर देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करते हुए सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठता है। वे मन ही मन कहने लगती हैं कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट जान लिया है, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ पाते हैं। सचिव सभय सिख देव न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुशल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र भी कठोर धनुष और यहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति दौर उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भय मोहरी, अब मोहि सहु चाप गति तोरी। हे विधाता, हे ईश्वर, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे आपका ही आसरा है। अब आप खुद से, आप स्वयं से हल्का हो जाइए कि यह श्री रामचंद्र जी उठाकर आपको तोड़ दे। यहाँ पे तुलसीदास जी बड़ी ही मनोरम दृश्य का वृतांत अपने शब्दों में बयां करते हैं कि माँ सीता समस्त देवताओं से आह्वान करते हुए, समस्त देवताओं को याद करते हुए अब सीधे शिव जी के बाण से ही विनती करती हैं कि आप स्वयं ही हल्का हो जाइए। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरहु रघुपत ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सन में समझाही। आप अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देकर उतने ही हल्के हो जाइए जितना हल्का होते ही श्री रामचंद्र जी आसानी से आपको उठा सके। इस प्रकार सीता जी ने मन में बड़े ही संताप लेकर निमेष का एक लव अंश भी 100 युग के समान बिता रही हैं। अर्थात माता सीता श्री रामचंद्र जी को धनुष के तरफ आगे बढ़ते हुए बारंबार संताप में डूबी जा रही हैं और जैसे निमेष का एक अंश 100 युग के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजद लोचन लोल। खेलत मनसी जमीन जुग, जनु विध मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की भी दशा चंचल हो गई है। सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुरज लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमि को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रहा है। नेत्रों का जल नेत्र कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अर्थात अश्रु तो माता के नैनों में सवार हो चुके हैं, किंतु माता
नेत्रों के जल को नीचे नहीं गिरने दे रही हैं, जैसे बड़े कंजूस का सोना किसी गड्ढे में गड़ा रह जाता है किंतु वह बाहर नहीं निकाल पाता है। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मूर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी पुनः सकुचा गई हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर आई हैं, यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा हो तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो जाए। माता सीता अत्यंत व्याकुलता की ओज में चली गई हैं, किंतु अपने मन के धीरज में हृदय में विश्वास लेकर आई हैं कि अगर तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, अगर मैंने माँ जगदम्बा, माँ पार्वती और समस्त देवताओं का पूजन अर्चन किया है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो जाए। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का दासी बनने का अवसर प्राप्त हो जाए। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे जरूर मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चीतई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, से ही बिलो की तके उधनु कैसे, चितब गरऊ लघु ब्याह लहु जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है, अर्थात यह निश्चय कर लिया है कि यह शरीर उनका ही होकर रहेगा या किसी का नहीं होगा। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी सब जान गए हैं। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर अपना शिकार बनाने के लिए देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलकतिगात बोले बचना, शरण चापि ब्राह्मण। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को देख रहे हैं तो वे शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड के चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। हे दिग्जो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लीजिए जिससे यह हिलने ना पावे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब लोग सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सुकृत मनाए, सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आते हैं तब सब स्त्री पुरुष देवता और पुण्यों को मनाने लगते हैं। सबका संदेह और अज्ञानता, नीच राजाओं का अभिमान अत्यंत दूर होने लगता है। भृगुपति केरी गर्भ गरियाई, सुर मुनि रब केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्व की गुरूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कतारता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दुख का दारुण, समस्त चीज को देखते हुए शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार करके समाज बनाकर उस पर जा चढ़े हैं। ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार को जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं दिख रहा है। राम बिलो के लोग सब चित्रलेख से देख, चितई सिया कृपा तनया जान विकल विशेख। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और चित्र में लिखे हुए देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा और विशेष रूप से व्याकुल देखकर सीता जी को
देख विपुल विकल्प वैदेही, निमिष बिहात कल्प सब तेहि, त्रिशत बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई कर सुधा तड़ागा। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की तरफ देखते हैं और फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी माता सीता की ओर देखते हैं और उन्हें विशेष व्याकुल देखकर जानकी जी को बहुत ही विकल देखते हुए उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिया जानी जानी की देखी, प्रभु पुले लखी प्रति बिसेखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी जी को ऐसे देखते हैं मानो माता सीता का एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। उसी प्रकार सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की है। समय बीत जाने पर भी पछताने से क्या हानि और क्या लाभ होने वाला है। ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की तरफ देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर पुलकित हो जाता है। गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा, दम के दामिने जिम जब लयहूँ, पुनि नभ धनु मंडल मय भयहूँ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसे मंडलकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देखु सब टाढ़े, तेहि छन राम मध्य तन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने लखा अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठा, कब चढ़ा और कब खींचा किसी को पता ही नहीं चला। सब ने श्री राम जी की धनुष खींचे हुए देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर से ध्वनि सब लोक में चला गया और शिव जी का वह भारी धनुष टूट गया है। यह देखकर सभी मंचासीन राजा, वहाँ नगर के आसपास के लोकपाल, वायुमंडल में देवता सब लोग देखकर आश्चर्यचकित होते हुए प्रभु की जय जयकार करने लगते हैं। भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाजी ताजी, मारुग चले चिक्कर रही दी गज डोल, मही अहि कोल कुरुप कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल बिकल विचार ही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचार ही। घोर कठोर शब्दों से सभी लोग भर जाते हैं। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर इधर उधर चलने लगते हैं। दिग्गज चिकड़खाने करने लगते हैं। धरती भी डोलने लगती है। शेष वराह कच्छप कलमला उठ जाते हैं। देवता राक्षस मुनि के कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको यह निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। बोले श्री रामचंद्र जी की जय, बोले श्री रामचंद्र जी की जय। शंकर चाप जहाजु, सागर रघुबर बाहुबल, बरसो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथमे मोह बस।